देखिए, फंक्शन तो आपने पढ़े होंगे। फंक्शन मतलब क्या है वो भी आपको पता है। सिंपल सिंपल फंक्शन भी आपको पता है, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन आज हम सीखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन वर्सेस लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं वो सबसे तेज़ बढ़ते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं वो सबसे स्लो बढ़ते हैं। तो देखते हैं ये फंक्शन कितने ज़्यादा बढ़ते हैं या फिर कितने स्लो बढ़ते हैं। उनमें से पहला फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू एक्स। अब ये हम प्लॉटिंग करके देखेंगे और देखते हैं कि ये फंक्शन कितने तेज़ी से बढ़ता है। अब मैंने प्लॉटिंग कैसे किया है, जगह हमें प्रॉपर मिली इसलिए मैंने इसमें चेंजेस क्या किए हैं कि एक्स एक्सिस जो हम हर बार हॉरिजॉन्टल लेते हैं, मैंने प्लॉट किया है उसको वर्टिकल। ठीक है, जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखते हैं लेफ्ट साइड में जो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, वो है हमारा एक्स एक्सिस, और जो वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है वो है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7 सेंटीमीटर मैंने लिया है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे लिया है ऑलमोस्ट 83 सेंटीमीटर का प्लॉटिंग किया है। ओके, अब मैंने क्या किया है, कैलकुलेटर लिया है। कैलकुलेटर पे इस फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं। मतलब जब x 0 था तब y की वैल्यू क्या थी, तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू होगी 1, x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू है 2.7, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू है 7.4, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते x इक्वल टू 7 को इसकी वैल्यू है 1096, और एक इंटरमीडिएट पॉइंट लिया है। ठीक है, वो है एट x इक्वल टू 4.43, वैल्यू है 83.93। अब क्या करेंगे, हम एक एक पॉइंट लेके उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, एट x इक्वल टू 0 y इज 1। हम क्या करते हैं, इसको जाके ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उसका नाम हमने रखा है a। तो ठीक है, a पॉइंट दिखा एट x इक्वल टू 0, वो पॉइंट आएगा y एक्सिस पे, और हमने उसे प्लॉट भी किया है a नाम देकर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, एट x इक्वल टू 1 y इज 2.7, वो भी जाके ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उसको नाम देंगे b। ठीक है, दिखा दूसरा पॉइंट भी प्लॉट हो गया, पॉइंट b। अब तीसरा पॉइंट कौन सा है, एट x इक्वल टू 2 y है 7.4, ये भी ग्राफ पे जाते हैं और प्लॉट करते हैं और इसको नाम देंगे हम c। पॉइंट दिखा। अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, पॉइंट नंबर एट x इक्वल टू 3 y है 20, ये जाके ग्राफ पे प्लॉट करेंगे हम। एट x इक्वल टू 3 y होगा 20, ये भी पॉइंट मार्क कर दिया और उसको हमने नाम दिया पॉइंट d। अब नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, जिसकी वैल्यू है 54.6, ये भी हम जाके 54 दिख रहा है वहाँ पे हम प्लॉट करेंगे। एट x इक्वल टू 4 ये होगा हमारा 54। तो देखिए ये भी पॉइंट हमारा प्लॉट हो गया, जिसको हमने नाम दिया है e। लेकिन अगर हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो वो क्या है, एट x इक्वल टू 5 y की वैल्यू आती है 148। ठीक है ना, मतलब एट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 मतलब हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, यहाँ तो जगह है, लेकिन y एक्सिस पे क्या होता है वो देखते हैं। अगर मैं y एक्सिस पे जाऊँगा तो मैं इस बोर्ड पे मैक्सिमम 83 सेंटीमीटर प्लॉट कर सकता हूँ। 148 के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है, मतलब सिर्फ मैं 5 सेंटीमीटर जब x पे आया हूँ तो y जाता है 148 पे और मेरे पास जगह ही नहीं है। तो मेरे पास फाइनल पॉइंट क्या है, या फिर फाइनल पॉइंट y पे मेरे पास है 83। तो मैंने क्या किया, वो पॉइंट फाइंड आउट किया कि जब y इज इक्वल टू 83 होता है तो x कितना होता है, और मुझे वैल्यू मिली है जब 83 होती है तो y x होगा 4.43। तो फाइनल पॉइंट भी हम वही प्लॉट करेंगे, मतलब एट x इक्वल टू 43 हमारा y होगा 83.93। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट भी प्लॉट हो गया। थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि x पे मैं सिर्फ कितना सेंटीमीटर आया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेंटीमीटर,
मतलब ऐसे वर्टिकली मैं सिर्फ 4 सेंटीमीटर आया हूँ, लेकिन मुझे हॉरिजॉन्टल जाना पड़ रहा है ऑलमोस्ट 83 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितने तेज़ी से बढ़ता है। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल पे चलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या है। तो देखिए, जब मैं 0 to 1 सेंटीमीटर मूव हो गया एक्स पे, मतलब एक्स एक्सिस पे मैं जब सिर्फ 1 सेंटीमीटर मूव हो गया, तो पहले उसके लिए मुझे वाई में कितने चेंजेस हुए, 1.7 सेंटीमीटर। फिर मैं पॉइंट एक्स एक्सिस पे पॉइंट 1 से 2 सेंटीमीटर तक गया, मतलब फिर मेरा चेंज है सिर्फ, चेंज इन एक्स लिखा है मैंने, तो उसमें मेरा चेंज इन एक्स है सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो इस बार उस 1 सेंटीमीटर चेंज के लिए मुझे चेंज इन वाई कितना मिला है, 4.7 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर जाऊंगा, मतलब मेरा चेंज इन एक्स फिर से होगा 1 सेंटीमीटर। अब उसी 1 सेंटीमीटर चेंज के लिए मेरा चेंज इन वाई कितना है, 12.6 सेंटीमीटर। अब मैं पॉइंट नंबर 3 मतलब 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर जाऊँ, मतलब फिर मेरा चेंज इन एक्स है 1 सेंटीमीटर। तो इस बार मेरा चेंज है 34.6 सेंटीमीटर। और फाइनली मैं सिर्फ पॉइंट ई से एफ तक जाऊंगा। ठीक है, ये दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सिर्फ 0.43 सेंटीमीटर है, लेकिन वाई का चेंज देखिए आप, मतलब ई टू एफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो वो चेंज है लगभग 29.33 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आपको अंदाज़ा आ गया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कितने तेज़ी से बढ़ता है। सोचिए, अगर मैं ये x सेंटीमीटर, x एक्सिस जो है, सिर्फ 20 सेंटीमीटर तक लेके जाऊँ तो y में कितने चेंजेस होंगे, खुद कैलकुलेट कीजिए। मैं आखिर में इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ कि इसका ग्राफ दिखता कैसे है। ओके, और ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया, वो सभी पॉइंट जो है वो एक लाइन से जोड़ दिए। तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ निकाल लिया है, लेकिन हमने इसमें क्या किया था कि हमने लिया था एक्स एक्सिस वर्टिकल। लेकिन आप सबको पता है कि जब आप ग्राफ निकालते हो तो आप क्या करते हो, एक्स एक्सिस को लेते हो हॉरिजॉन्टल। तो अब हम यही सही करेंगे। कैसे करेंगे, हमारा जो ग्राफ है, जो फिगर ए में दिख रहा है, उसको आप सिर्फ 90 डिग्री से घुमा लो, जैसे कि एरो दिखाता है, तो आपका एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। बाकी ग्राफ में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ आप उस ग्राफ को घुमाएंगे। ठीक है, तो घुमाने के बाद ये दिखता है जैसे कि हमें दिख रहा है फिगर बी में। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, जिसमें एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। ओके, अब हम आगे सीखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस।